हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्जाम जी के फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप पूर्ण जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर के। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मिर्जा गालिब महान शायर थे और मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखी थी। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था और अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 1816 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल के मध्य हुई थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य हुई थी। और संगोली की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। और मुंगी शिवगांव की संधि हैदराबाद के निजाम तथा बाजीराव प्रथम के मध्य हुई थी और बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं? तो इसका आंसर होगा 5। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से प्रकाशित किया गया था। और राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण ने किया था। और भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में राष्ट्रगान की रचना की थी और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, इसी तरह यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 45। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अनुच्छेद 21 का को और अनुच्छेद 51 का को में भी प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा से संबंध 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 47 में राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है कि पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद
36 से 51 के बीच में है और यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। दोस्तों इसी के साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका आंसर होगा अमीबा। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है और अलैंगिक प्रजनन द्विविखंडन, बहुविभाजन या मुकुलन द्वारा तथा लैंगिक प्रजनन नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। और संघ प्रोटोजोआ का उदाहरण अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजीवेलिस इत्यादि हैं। और अमीबा का अर्थ है बदलना और अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है और अमीबा में प्रचलन कूटपाद द्वारा होता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। दोस्तों आप जब भी हमारा वीडियो देखते हैं तो पूर्ण जरूर देखा कीजिए और साथ ही लाइक कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न को प्रतिदिन लेके आ सकूं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो इसका आंसर होगा अधिचर्म कोशिका। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि त्वचा हमारी ताप को नियंत्रण में मदद करती है और वसा संयोजी ऊतक का उदाहरण है और जालवत संयोजी ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं होती है और पीला तंतुमय ऊतक लिंगामेंट का निर्माण करता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ओडोमीटर। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और ओडोमीटर का प्रयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम में प्रयोग करते हैं और पेरिस्कोप पनडुब्बियों में लगाया जाता है, जिसकी सहायता से पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य देखा जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड्डियों को जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा स्नायुबंध। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट्स कहते हैं और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ की हड्डी होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कान की हड्डी होती है और बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है और अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है और उपास्थि का कार्टिलेज अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर होगा पुनर्जनन। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि संघ इकाइनो इरमेटा के जीव स्टारफिश हैं और मेढक एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं और प्लेनेरिया संघ प्लेटीहेल्मिन्थिज के जीव हैं। हाइड्रा संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं
और साइकन संघ पोडीफेरा के अंतर्गत आते हैं, और केचुआ संघ एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं, और तिलचट्टा संघ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, और घोंगा सीपी संघ मोलस्क के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा लाला हरदयाल ने। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया था, और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, और गदर पार्टी के प्रथम मंत्री लाला हरदयाल थे, और काशीराम गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, और 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, और 27 फरवरी 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम गोली स्वयं को मारकर आत्महत्या कर लिया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और रोज़ाना इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।